जैसा कि मित्रों, मैं पंडित विनय कुमार शर्मा आपका अपने चैनल पर सभी का स्वागत करता हूं। सूर्य का राशि परिवर्तन 17 अक्टूबर में होने जा रहा है। यह गोचर तुला राशि में होगा कार्तिक मास की संक्रांति के अनुसार। और तुला राशि में सूर्य नीच के होते हैं और मेष राशि में उच्च के होते हैं, और 30 डिग्री पे लगभग ये जो है नीच के होते हैं। और यहाँ सूर्य यदि पूरी दुनिया को अपने प्रकाश को जगमगाने वाला यह ग्रह है। और चाहे विज्ञान भले ही सूर्य को एक स्थिर ग्रह मानता है, स्थिर ग्रह, लेकिन ज्योतिष शास्त्र में सूर्य हमेशा सीधी चाल चलने वाला ग्रह माना गया है। और राशि चक्र में यदि देखा जाए तो ये 5वीं राशि काल पुरुष कुंडली के अनुसार सिंह राशि। सूर्य ऊर्जा का कारक है, आत्मा का कारक है, पिता का कारक है। सूर्य एक अच्छा होने का जातक के आत्मबल में भी वृद्धि करता है, पिता का कारक। ये भी सूर्य ज्योतिष को माना गया है। कुंडली में बहुत सारे महत्वपूर्ण योग, सूर्य बुध आदित्य योग, या इस तरीके से ये समझिए, चाहे सूर्य नीच का होगा तुला राशि में। अब यहाँ 17 अक्टूबर में तो यहाँ कार्तिक शांति होनी अनिवार्य है। जो बच्चा इस मास में जन्म लेता है, तुला का सूर्य हो, तो उस व्यक्ति को अपनी जो है कार्तिक शांति करानी जरूरी है। मैं ये वीडियो जानकारी दूंगा और इस तरीके से और मंत्र उपाय आदि दूंगा मैं। राहु की संगति ये ग्रहण कर लेते हैं तो यहाँ सूर्य ग्रहण लग जाता है। तो राहु केतु शुक्र शनि इनके खास नहीं बनती, ये शत्रु हैं। बुध के साथ ये समभाव रखते हैं, और मंगल चंद्रमा और गुरु ये इनके मित्र हैं। और राशि चक्र के अनुसार यदि देखते हैं तो 1 माह लगता है इनको अपनी राशि में परिवर्तन करते ही। इस कारण हिंदू पंचांग मास का निर्धारण सूर्य की चाल पर ही आधारित है। तिथि का आरंभ भी सूर्य उदय से ही मानते हैं। सूर्य के एक राशि से दूसरी राशि के परिवर्तन को हम संक्रांति कहते हैं। यदि देखते हैं कि मकर राशि में जब सूर्य प्रवेश करता है तो स्नान दान पुण्य बहुत शुभ माना गया है। मकर संक्रांति का बहुत महत्वपूर्ण बताया गया है। इस दौरान सूर्य उत्तरायण कहते हैं, और यदि देखा जाए तो यहीं से भी शुभ अवस्थाएं जागृत होती हैं। मिथुन राशि में जब यह सूर्य आता है तो दक्षिणायन हो जाता है। तुला राशि में ये नीच के होते हैं, मेष राशि में उच्च के होते हैं। सूर्य एक बहुत प्रभावशाली ग्रह है। ये जो है सरकारी पद, चिकित्सक वर्ग आदि का कारक भी माना गया है। सरकारी नौकरी, सरकारी तंत्र का माना गया है। जो यदि सूर्य के समीप आ जाता है तो वह अस्त माना गया है। इस प्रकार से सूर्य जातक के जीवन के प्रभाव को बहुत डालता है प्रभाव अपना। बुध के ये साथ में आने पर बुध आदित्य योग बनता है, और वह व्यक्ति बहुत ही सौभाग्यशाली होता है। जातक के स्वास्थ्य पर सूर्य का बहुत असर प्रभाव पड़ता है। सूर्य की गिनती पाप ग्रहों में भी होती है। क्रूर ग्रहों की दृष्टि पड़ने पर या उनके साथ होने पर सूर्य नेगेटिव प्रभाव देता है। इस प्रकार के सूर्य काफ़ी अच्छा प्रभाव भी हमने जीवन में देखा है। यदि सूर्य उच्च का हो, सूर्य मित्र राशि में हो, सूर्य गुरु की युति हो, तो ये शुभ परिणाम देखे गए हैं। तो अब इस प्रकार से अब ये समझते हैं कि मेष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। और यहाँ सूर्य की 7 वर्ष की महादशाएं होती हैं, और यदि देखा जाए तो इनके जप आदि ग्रह का जो है मंत्र मैं ये जानकारी भी दूंगा। और सूर्य यदि देखा जाए जिस व्यक्ति का नीच का होता है, तुला राशि का होता है, उस व्यक्ति का पिता से अनबन, पिता से मनमुटाव, पिता से झगड़ा तनाव या तर्क वितर्क कुतर्क अपने पिता से करता है। तो इस तरीके से सूर्य के नीच होने से उसकी नौकरी, उसके व्यापार, उसके आर्थिक स्थिति भी कमज़ोर हो जाती है। यदि जिसका नीच का तुला राशि में होता है, उसको जो है यदि देखा जाए तो मानसिक क्षेत्रों में प्रॉब्लम आती है, शरीर अस्वस्थ होता है, रक्तचाप, उदर विकार, हृदय रोग आदि की ये संभावनाएं बढ़ जाती हैं। और जहां सूर्य यदि देखा जाए तो हमारे पित्त का कारक है, सूर्य हमारे यदि देखा जाए तो हृदय का कारक है, सूर्य यदि देखा जाए तो नस नाड़ियों का भी कारक माना गया है। और यहाँ यदि रक्त विकार यदि अगर हो गए तो समझिए कि सूर्य खराब है। नेत्रों में पीड़ा यदि हो गई तो ये समझिए कि सूर्य खराब है, क्योंकि नेत्रों में प्रॉब्लम आना या सिर आदि के बाल उड़ना, या आपने देखा हो जो व्यक्ति गंजा होता है वह व्यक्ति के साथ ये प्रॉब्लम होती है। अब मैं ये वीडियो राशि के आधारित बता रहा हूँ, मेष से मीन राशि तक। मेष राशि वालों के 7वें भाव में सूर्य तुला राशि का नीच का होगा। जिस भाव में बैठेगा उसी भाव का वह नुकसान कर देगा, क्योंकि दाम्पत्य जीवन में दिक्कत, पार्टनरशिप में प्रॉब्लम, मानसिक तनाव और डेली बेसिस के कार्यों में बाधा। और ये पंचमेश सूर्य नीच का हो गया तो संतान में बाधा, संतान जिद करेगी, संतान से तनाव होगा, संतान की आप चिंता करेंगे। और यहाँ एजुकेशन में दिक्कत, शिक्षा तंत्र में प्रॉब्लम और मानसिक तनाव, इस तरीके से
और यहाँ यदि देखते हैं कि जब ये आपके चित्रा नक्षत्र में आना इनका, और चित्रा नक्षत्र में बहुत बड़ा बदलाव, क्योंकि उसका स्वामी मंगल है और ये मंगल आपका लग्नेश है। प्राय ये मंगल आपका जो है धन देंगे, गुप्त धन देंगे, रिसर्च कराएंगे। और यहाँ यदि देखा जाए तो काफ़ी कुछ राइज करते हुए देखेंगे मंगल देवता। यह मंगल देवता आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, या देखा जाए तो इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल्स, कंप्यूटर साइंस में आपको लेके जाएगा, एक अच्छा विद्वान बनाएगा। यहाँ वृषभ राशि वालों के लिए छठे भाव में यदि देखा जाए तो सूर्य देव रहेंगे। छठा भाव हमारे यदि देखा जाए तो नेत्रों में प्रॉब्लम करेगा। यही छठा भाव कर्जे देगा, यही छठा भाव मानसिक तनाव देगा, ये व्यय और खर्चे। और अतः वाहन बिल्कुल सावधानी से चलाना है। ये चतुर्थ भाव का स्वामी जब ये नीच का हो गया तो माता अस्वस्थ होंगी, माता को प्रॉब्लम आ सकती हैं, माता से आपका तनाव हो सकता है। और मकान, भूमि, वाहन, सुख का परिवर्तन करेंगे, नौकरी का परिवर्तन करेंगे और हर प्रकार की जीत का अनुभव प्राप्त करेंगे। इस तरीके से मैं यह वीडियो आपको दूंगा कि सूर्य के कैसे उपाय और कैसे जाप करने हैं। यदि देखा जाए मिथुन राशि वालों के लिए पंचम भाव में ये सूर्य रहेंगे। तृतीय मतलब कि पंचम भाव हमारी शिक्षा कमज़ोर, शिक्षा में बाधा और मानसिक तनाव। और यहाँ देखा जाए संतान जिद करेगी, संतान से आपको तनाव रहेगा, संतान से आपका झगड़ा रहेगा, मित्रों से आपका झगड़ा रहेगा। शिक्षा में बाधा आते हुए दिख रहे हैं, पराक्रम और साहस में कमी आ जाएगी और लेखन में कमी आ जाएगी। और भाइयों के सहयोग से यदि जहां आप आगे बढ़ रहे थे वो थोड़ा जो है पैतृक संपत्ति के कारण भाइयों से आपस में तनाव होगा और भाइयों से झगड़ा भी होगा। और यहीं देखा जाए तो मेरा कहने का भाव था, जब ये चित्रा नक्षत्र में गोचर करने से किस प्रकार से ये आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं, आपको लाभ होगा, प्रॉफिट होगा, मंथली इनकम अच्छा रहेगा, नौकरी में परिवर्तन होगा। अब कर्क राशि वालों के लिए कैसा समय रहेगा ये समझते हैं, क्योंकि कर्क राशि वालों के यदि देखा जाए चतुर्थ भाव में सूर्य रहेगा। यहाँ रक्तचाप में वृद्धि, या हृदय की समस्याएं, लंग्स की समस्याएं हो सकती हैं, मकान, भूमि, वाहन, सुख होते हुए भी सुखों में कमी दिख रही है। और यही परिवर्तन होगा, यही कोई ना कोई देखा जाए तो धन भाव का स्वामी, द्वितीय भाव का स्वामी जब चतुर्थ भाव में आया, माता अस्वस्थ हो सकती हैं, माता अस्वस्थ होने के साथ में बीमार हो सकती हैं। और यही आपके खर्चे व्यय आदि होंगे, कुटुंब से झगड़े होंगे, कुटुंब से विवाद होंगे और धन के वे खर्चे आदि होते हुए दिख रहे हैं। अब सिंह राशि वालों के लिए कैसा रहेगा, क्योंकि लग्नेश ही सूर्य है। लगन का जब स्वामी, जहाँ 9 ग्रहों का राजा सूर्य है, और ग्रहों का जब राजा सूर्य नीच का हो जाएगा तो पिता से दिक्कत, पिता को दिक्कत, पिता से कष्ट, पिता को कष्ट और पराक्रम और साहस की वृद्धि जो हो रही थी वह कमी आ जाएगी। भाइयों से तनाव, भाइयों से झगड़ा। और यदि सूर्य की दशाएं हैं, अंतर्दशाएं, प्रतंत्र दशाएं हैं और उनकी डिग्री वाइज यदि वो कम हो रहा है, उनका बल कमज़ोर हो रहा है, तो ऐसे में आप अस्वस्थ हो सकते हैं, आप झगड़ा हो सकता है, आंखों में प्रॉब्लम आ सकती हैं। इस दौरान यदि देखा जाए तो सूर्य के लिए यदि आप हो सके तो ज़्यादा सूर्य को नियम से जल दें, सूर्य को रोली डाल के और गुड़ डाल के। पराक्रम और साहस में कमी आएगी इस दौरान। आपके नए नए मित्रों तो बनेंगे लेकिन वो आपको धोखा देंगे, आपका मन आपका अशांत होगा। और इसी प्रकार से जहां भाग्य उदय हो सकता है, अचानक आकस्मिक धन लाभ भी मिलेगा। अब यदि कन्या राशि वालों के लिए यदि देखते हैं, आपके द्वितीय भाव में सूर्य रहेंगे, नेत्रों में पीड़ा होगी, नेत्रों में विकार होगा, वाणी में विकार होगा, झगड़े हो सकते हैं परिवार से। यदि देखा जाए तो परिवार से आपकी अनबन भी हो सकती है, क्योंकि व्यय भाव का स्वामी द्वितीय भाव में व्यय और खर्चे और हानि। और इस प्रकार से इस दौरान कोई नया व्यापार नहीं करना, कोई नई शॉप नहीं खोलनी, किसी भी प्रकार से विदेशों से आपको लाभ हो सकता है, लेकिन फिर भी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में बाधा आती हुई दिख रही है, क्योंकि जब सूर्य की दशाएं चलेंगी तो और दिक्कत और परेशानी रह सकती हैं। तो यहाँ तुला राशि वालों के लिए कैसा रहेगा, क्योंकि लाभेश जब लगन में बैठ जाएगा तो शरीर अस्वस्थ करेगा, शरीर को रोग देगा, लेकिन यहाँ थोड़ा आकस्मिक धन तो देगा, आकस्मिक लाभ तो देगा, भाइयों की मदद तो रहेगी, लेकिन फिर भी थोड़ा रोग, कष्ट, परेशानी और विवाह में बाधा आदि ये कर रहा है सूर्य। यहाँ यदि आपका चित्रा नक्षत्र में गोचर करने से आपका धन भाव एक्टिवेट, आपका सप्तम भाव एक्टिवेट, विवाह का योग बनेगा, धन का संग्रह अच्छा होगा, धन का इन्वेस्टमेंट अच्छा होगा, धन की स्थिति बहुत मजबूत, कुटुंब की मदद के सहारे आप आगे बढ़ेंगे, कुटुंब की मदद के सहारे आप आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं, कुटुंब से लाभ मिलेगा,
कुटुंब के सहयोग से आप व्यापार करेंगे। यहाँ इस दौरान कोई ना कोई नया व्यापार यदि आप करते हैं तो आपके लिए उत्तम समय रहेगा और उचित समय रहेगा। और इस तरीके से क्योंकि सूर्य आपका लाभेश है, आपकी इच्छा पूर्ण का समय आ चुका है, ये इच्छा पूर्ण होंगी, लेकिन प्राय थोड़ा यदि इच्छाओं को जागृत करने में थोड़ा समय लगेगा। यहाँ थोड़ा मानसिक तनाव हो सकता है, झगड़े हो सकते हैं, वाद विवाद हो सकते हैं। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा रहते हैं, क्योंकि यहाँ आपके व्यय भाव में सूर्य रहेंगे 12वें भाव में, खर्चे, लड़ाई झगड़े, हॉस्पिटलाइजेशन की स्थिति बनेगी ऐसे में। और यहाँ यदि देखा जाए 10वें भाव का स्वामी है, सरकारी तंत्रों का स्वामी है, तो ये थोड़ी बाधा आएंगी, नौकरी में परिवर्तन होगा। और यहाँ विदेशों में आप पढ़ने जा सकते हैं, नौकरी भी करने जा सकते हैं, नौकरी से भी आपको लाभ हो सकता है इस दौरान। और मकान भूमिवान तो रहता हुआ दिख रहा है। अब धनु राशि वालों कैसा रहता है यहाँ देखते हैं, क्योंकि यहाँ धनु राशि के आपके लाभ भाव में सूर्य देव रहेंगे नीच के, और यहाँ थोड़ा पिता भाव का स्वामी, पिता का कारक स्वामी और 9वें भाव का स्वामी, तो भाग्य में दिक्कत, पिता से झगड़े, पिता से विवाद, और पिता को अस्वस्थ होते दिख रहे हैं, उनको जो है रक्तचाप की समस्याएँ आ सकती हैं, थोड़ा ध्यान रखें। अब इस तरीके से अब मकर राशि वालों के लिए यदि देखा जाए 10वें भाव में सूर्य रहेंगे, जहां सूर्य को दिक् मिलता था, और यहां सूर्य आपकी नौकरी को परिवर्तन करेगा। सूर्य आपके थोड़े मान और प्रतिष्ठा में कमी ला रहा है। यही सूर्य यदि देखा 8वें भाव का स्वामी है, तो यहां जो गुप्त रिसर्च चल रही थी, पीएचडी हो रही थी, वह पूर्ण बाधा आ रही हैं, उनमें नौकरी में परिवर्तन हो रहा है। और इस दौरान यदि देखा जाए तो काफ़ी कुछ यहाँ स्वाति नक्षत्र में जब ये विचरण रहेगा तो राहु आपके 4th भाव में गोचर करेंगे, तो उससे लाभ मिलता हुआ दिख रहा है। अब कुंभ राशि वालों के लिए कैसा रहता है यहाँ देखते हैं। आपके 9वें भाव में सूर्य नीच के होंगे, 9वां भाव आपके पिता का है, पिता अस्वस्थ होंगे, पिता को दिक्कत होगी, पिता को मानसिक तनाव होता है या स्वास्थ्य में दिक्कत आ सकती है, क्योंकि 7वें भाव का स्वामी सूर्य है। तो पति और पत्नी में झगड़े, वाद विवाद, पार्टनरशिप टूटेगी, व्यापार में कमी आएगी, व्यापार में दिक्कत आती हुई महसूस हो रही है। अब मीन राशि वालों के लिए कैसा रहता है, क्योंकि यहाँ चित्रा नक्षत्र में गोचर करना, स्वाति नक्षत्र में गोचर करना, तो आपके 3य भाव में राहु एक्टिवेट होते ही आपका विदेशों से लाभ, विदेशों से धन प्राप्ति का योग बनाएगा। थोड़े प्राय व्यय रहेंगे, खर्चे रहेंगे, झगड़े हो सकते हैं, पुराने केसेस जो चल रहे हैं उनमें दिक्कत आ रही है, उनमें बाधाएं आ रही हैं। इस तरीके से भाग्य उदय होगा, लाभ होगा, प्रॉफिट होगा। लेकिन यहाँ चित्रा नक्षत्र में गोचर करती है, आपके 2य भाव और 9वां भाव एक्टिवेट होता है, तो यहाँ मंगल आपके लिए योग कारक हो जाएंगे। यहाँ मंगल आपको साहस में वृद्धि करेंगे, धन की स्थिति को मजबूत करेंगे। इस तरीके से आपने सूर्य को जल देना है, ओम गृणी सूर्य आदित्य नमः का जाप करना है, और तुलसी के पौधे पे दीपक जलाएं, और हो सके तो आपने सूर्य कवच का पाठ करना है, हो सके ओम ह्राम ह्रीम ह्रोम से सूर्य नमः का पाठ करना है, और हो सके तो आप ओम सूर्य नमः का जाप करना है, गायत्री मंत्र का जाप करना है। और जब तक ये कार्तिक मास की शांति कराएं किसी विद्वान ब्राह्मण के द्वारा तो उत्तम रहेगा। अतः मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।